नमस्कार दोस्तों, मैं ललित कुमार नोएडा से। और बात कर लेते हैं, ये मेरी स्क्रीन पर आप दोनों तरफ जो तस्वीरें देख रहे हैं इसके बारे में बात कर लेते। पहले कर लेते विशाल जाटव के बारे में बात, जो और फिर कर लेते रिया रावत के बारे में बात। और इन दोनों की कहानी कुछ अलग है और सोशल मीडिया पर बहुत चर्चा में है। और बात कर लेते हैं पहले विशाल की। तो दोस्तों, इस देश पे जातिवाद किसी से छिपा नहीं है। बहुत ज़्यादा जातिवाद इस समय उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे देश में हो रहा है। और ये जातिवाद का कहर दिन प्रतिदिन दलित समाज पर बहुत ज़्यादा तेजी से बरस रहा है और ये बढ़ता ही जा रहा है। आपको बता दें, विशाल जाटव पिहावली गांव का एक युवा था जिसे ट्रैक्टर के नीचे कुचलकर किसी ठाकुर समाज के एक व्यक्ति ने, जो नशे में, बताया जाता है कि नशे में धुत था, उसने ट्रैक्टर के नीचे कुचलकर उसकी हत्या कर दी या उसको मार दिया। तो भाई, मैं यही कहना चाहता हूं कि ये कैसा जंगल राज चल रहा है उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से। उत्तर प्रदेश सरकार में कि कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है और कानून हाथ पर हाथ धरे बैठा है और लोगों को, दलित समाज, SC ST OBC के लोगों को रात दिन मारा जा रहा है। सबसे ज्यादा SC समाज के लोगों को मारा जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है, शोषण किया जा रहा है उनका। दोस्तों, बहुत ज्यादा आतंक मचा हुआ है इस समय और सरकार कोई कड़ा कानून और कड़े कदम या सख्त कार्रवाई नहीं करती है। महज औपचारिकता ही पूरी की जाती है, गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाता है और जेल के बाद जमानत मिल जाती है और छूट जाते हैं। कोई कानून नहीं है। नोएडा से सटे इलाके में भी कोई कानून नहीं दिख रहा है। जैसे हालात हो रहे हैं, पहले रघुपुरा में हुआ, उसके 4-6 महीने पहले फिर एक बार जेवर के क्षेत्र में हुआ, एक आदमी को गोली मार दी गई थी। फिर रघुपुरा में हुआ, उसको कुछ लोगों ने मार दिया और कुछ दबंगों ने, वो भी ठाकुर समाज के थे। और पिहावली में अब जो मारा है वो भी ठाकुर समाज के थे। दोस्तों, मैं किसी पूरे समाज को नहीं कह रहा हूँ। कुछ चंद लोग कुछ होते हैं जो ऐसी हरकतें और जो असामाजिक तत्वों के रूप में होते हैं, जिनको ज़्यादा घमंड रहता है किसी चीज़ का, या फिर कोई ज़्यादा उसमें रहता है अपने वजूद में। तो उनको मैं ये बात बोल रहा हूँ कि मैं पूरे समाज को नहीं बोल रहा हूँ। समाज में सब लोग गलत नहीं होते, कुछ चंद लोगों की वजह से पूरा समाज, पूरा देश में जो ठाकुर समाज, राजपूत समाज है, बदनाम हो रहा है। और मैं यही कहना चाहता हूँ सरकार से, प्रशासन से कि सख्त कार्रवाई हो और कार्रवाई मजबूती से हो, क्योंकि दिन दहाड़े किसी को भी मार दिया जाएगा तो कानून नाम की कोई डर नहीं रहेगा और कानून नाम की कोई चीज़ नहीं रहेगी। ऐसे हालात बहुत ज़्यादा हो रहे हैं दिन प्रतिदिन। भाजपा की सरकार में जो अत्याचार बढ़ रहे हैं वो किसी से छुपे नहीं हैं। सबसे ज़्यादा भाजपा की सरकार में अत्याचार बढ़ रहे हैं, आपको देखने को मिल रहे हैं, हमें भी देखने को मिल रहे हैं। और बहुत दुख होता है जब हमारे लोगों को दिन दहाड़े ऐसे मार दिया जा रहा है, भेड़ बकरियों की तरह काट दिया जा रहा है, मार दिया जा रहा है। बहुत दुख होता है। और हमारे नेता लोग पता नहीं कौन से बिल में घुसे बैठे हैं, जो दलित समाज को बिल्कुल नहीं देख रहे हैं, जो दलित समाज की बिल्कुल भी बात सुनने को तैयार नहीं है, इनकी तरफ बिल्कुल नहीं देख रहे हैं। बस वोट लेने के नाम पे दलित समाज की आ जाते हैं और 5 साल तक कोई काम नहीं, फिर दलित समाज पिटो, मरो, छितो, कोई मतलब नहीं। ये हाल हो गया है। और दोस्तों, अब मैं बात कर लेता हूँ दूसरी बात इस लड़की की। इसका नाम रिया रावत है, जो गौतम बुद्ध नगर से मैंने सुना है कि बिलोंग करती है। और इसके खिलाफ तमाम SC ST के लोगों ने FIR की है। FIR क्यों की है इसका कारण आप सब जानते होंगे, और जो नहीं जानते मैं उनको बता देता हूँ। ये लड़की जाटव समाज और वाल्मीकि समाज को चमार समाज कहकर बहुत गंदी गंदी भद्दी भद्दी गालियाँ दे रही थी, उल्टा सीधा बोल रही थी। और इसको नोएडा पुलिस ने गिरफ्तार किया है और युवा शक्ति दल की टीम ने भी इसके खिलाफ बिशरख थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। SC ST एक्ट में FIR दर्ज कराई थी, जिसका असर ये हुआ कि इसको तुरंत गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तार करने के बाद इसे जेल भेजा गया।
इसे नहीं पता था इसने कितनी बड़ी गलती की है। अब ये पूरी जिंदगी कोर्ट के चक्कर लगाएगी और तारीखें भुगतती रहेगी और जीवन भर पछताएगी कि मैंने ये क्या कह दिया। क्योंकि जाटव वाल्मीकि समाज किसी से कम नहीं है। ये भूल है लोगों की जो इनको कमजोर समझते हैं। अपनी सी पर ये आ जाए तो बहुत कुछ स्थिति बदल सकती है, लेकिन संविधान को मानने वाले लोग हैं दोनों ही जातियां जो संघर्ष कर रही हैं और जो अपनी मेहनत और बलबूते पर जीवन जी रही हैं, किसी के आगे झुकने को तैयार नहीं है आज के समय में। तो बस यही है कि इनको नीचा दिखाने के लिए, इन जातियों को नीचा, दलित समाज की जातियों को नीचा दिखाने के लिए, अपमानित करने के लिए बार बार कोई ना कोई व्यक्ति कुछ ना कुछ जरूर कहता है, जाति को लेकर या धर्म को लेकर या फिर किसी न किसी बात को लेकर कोई ना कोई कुछ जरूर कहता है। और सबसे ज्यादा जाति को लेकर अपमानित किया जाता है इस देश में, और हिंदू हिंदू को ही अपमानित करता है। ये सबसे बड़ा इस देश का दुर्भाग्य है। जो हिंदू दलित समाज है उसको ही अपमानित करता है। ये हालात है इस देश के। इसने गर्म खून में गाली तो दे दी जल्दबाजी में, लेकिन इसे पता नहीं, इसका एहसास और पछतावा इसको बहुत ज्यादा होगा। इसको पता लग जाएगा कि ये क्या किया है तूने। जिंदगी इसकी बीत जाएगी कोर्ट कचहरी में ही। जो इसने गाली दी है इस पर SC/ST एक्ट लगेगा और तमाम जगह जो FIR हुई हैं इस पर तमाम केस में तमाम तारीखें इसको भुगतनी पड़ेंगी। अभी इसको सब दाल आटे का पता लग जाएगा कि किसी समाज को कैसे गाली दी जाती है, किसी जाति को कैसे गाली दी जाती है। और दोस्तों मैं यही कहना चाहता हूँ लास्ट में हाथ जोड़कर कि जाटव समाज और वाल्मीकि समाज एक रहेगा तो शायद इस देश पर अपना राज स्थापित कर सकता है। वरना अगर बिखरोगे तो आप अलग हो जाओगे दोनों ही और कुछ नहीं होगा, आपसी मनमुटाव होगा और कभी आप शासक नहीं बन सकते और कुछ नहीं कर पाओगे जिंदगी में। अगर अलग रहोगे, एक रहोगे तो मजबूत रहोगे, हर जुल्म से टक्कर ले सकते हो। बस यही कहना चाहता हूँ मैं दोस्तों, एक रहिए भाई। जाटव वाल्मीकि भाईचारा एक होना चाहिए, एक रहना चाहिए। जय भीम, जय वाल्मीकि, जय जाटव समाज।